हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको ध्यान से पहले लॉजिक को समझना है, उसके बाद लेवल्स को नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो स्टॉक में हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार के लिए स्टॉक ने यहाँ पे जरूर इसके नीचे क्लोज दिया था, बट इमीडिएटली बाउंस बैक कर गया, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे आपको सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन किया, वापस से कंटिन्यूसली इसी लेवल को रीटेस्ट किया और फाइनली अब अगर देखेंगे तो डेली चार्ट पे हम लोगों को एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे आपको स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, फॉल हुआ, उसके बाद पुल बैक लिया, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और अब जो है यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। मार्केट सेंटिमेंट भी निगेटिव है, इसी वजह से हम लोग इस स्टॉक को शॉर्ट साइड के लिए ही यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। इस स्टॉक को हम लोग नीचे में 1392 के नीचे प्लान करेंगे। करंटली स्टॉक जो है 1395 के लेवल पे आपको दिख रहा है, लेकिन इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 1392 के नीचे। हम लोगों का एसएल रहेगा 1402 का, तो 10 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। 1382 का पहला टारगेट रहेगा और 1372 का दूसरा टारगेट रहेगा। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, सेकंड स्टॉक है वेदांता। कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने इस प्रीवियस स्विंग लो को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। 200, 205, 210 इस सभी लेवल को जो है स्टॉक वापस से रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक डाउन किया है। काफी टाइम के बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जुलाई में इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया था और 1 ईयर के बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है। तो स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। 205, 210 का लेवल जो है ये आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। डेली चार्ट में भी अगर देखेंगे तो एक फॉल हुआ, यहाँ पे वापस से पुल बैक हुआ और अब वापस से फ्राइडे के सेशन में एक फॉल हुआ, बट यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को डेली चार्ट पे नहीं ब्रेक किया है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, प्रीवियस स्विंग लो जैसे ही आपको ब्रेक होगा, जो प्रीवियस स्विंग लो है 270.15 का, इस लेवल के नीचे जब निकलता है तभी हम लोग इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक का जो यहाँ पे आपको प्रीवियस स्विंग लो है वो 237 का है। तो हम लोग 237 रुपीज के नीचे इस स्टॉक को यहाँ पे सेल करेंगे। तो इनिशियली हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पुल बैक नहीं आता है 237 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस लेवल के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे पुल बैक का, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको 239 टू इन सभी लेवल्स पे भी इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो एग्रेसिवली अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 239 के लेवल पे भी अगर ओपन होता है तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल ही इस रेंज के नीचे 240, 240.5 के एसएल के साथ जो है स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिवली आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 237 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। 239 का हम लोगों का एसएल रहेगा, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 235 का पहला टारगेट रहेगा, 233 का दूसरा टारगेट रहेगा।
थर्ड स्टॉक की बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो के डेली चार्ट पे देखेंगे तो इस स्टॉक में भी ऊपर के लेवल से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला था और अब जो है ऊपर के लेवल से रिजल्ट आने के बाद से हम लोगों को एक अच्छा स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इस लेवल को ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट किया, वापस से ब्रेकडाउन किया, अगेन सेम लेवल को रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फर्दर गिरावट इधर 2420 2430 इन सभी लेवल्स की तरफ जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक को भी हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 2510 के नीचे। 2510 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग प्लान करेंगे। ऊपर की साइड में हम लोगों का एसएल रहेगा 2524 का, तो 14 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट यहाँ पे हम लोगों का होगा 2496 का, दूसरा टारगेट होगा 2482 का। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ के डेली चार्ट में ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में भी कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो इस लेवल को स्टॉक जो है आपको मल्टीपल टाइम ऑलरेडी हिट कर चुका है। इससे पहले भी स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था बट सस्टेन नहीं किया था। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल अटेम्प्ट स्टॉक ले चुका है, यहाँ पे हिट किया, अगेन यहाँ पे हिट कर रहा है। तो 480 के नीचे जो है इस स्टॉक में हम लोगों को एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके नीचे जो सपोर्ट है वो आपको 470 के लेवल पे है, तो स्टॉक के पास 2% से ज़्यादा का मोमेंटम करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसी वजह से इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 480 के लेवल के नीचे। 480 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 484 का हम लोगों का यहाँ पे आपको एसएल रहेगा, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर गैप अप ओपन होता है और अगर 5 मिनट के कैंडल में आपको एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो आप एग्रेसिवली इस लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद अगर 5 मिनट का एक रेड कैंडल बनता है तो आप इन सभी लेवल्स पे भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं एग्रेसिवली। या फिर कंजर्वेटिवली अगर आपको ट्रेड करना है तो 480 के लेवल के नीचे जो है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 484 का जो है यहाँ पे आपको एसएल रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे आपका 476 का रहेगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला टारगेट आपका रहेगा 476 का और दूसरा टारगेट रहेगा 472 का। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है यूपीएल। कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है। वीकली बेसिस पे भी स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली स्टॉक जो है अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोज दे रहा है और वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। तो आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 598 के लेवल के नीचे। 598 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 602.5 का हम लोगों का एसएल रहेगा, तो यहाँ पे 4.5 पॉइंट का एसएल रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 593.5 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लोगों का होने वाला है 589 का। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सभी लेवल्स और लॉजिक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, गैप अप या गैप डाउन के केस में आपको इमीडिएटली जंप नहीं करना है। पहले आप फर्स्ट 5 मिनट का देखिए या फिर जो है आप प्राइस एक्शन को देख सकते हैं और उसके बाद ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसी वजह से जो है रैंडमली गैप अप गैप डाउन होता है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।